प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस पर लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। 3 रुकनी फुल बेंच ने डीसीज की कमेटियों के फैसले कलअदम करार दे दिए। फुल बेंच की दरख्वास्त गुजारों को ट्रिब्यूनल से रुजू करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तरमीमी ऑर्डिनेंस आ चुका है। जिन दरख्वास्तों में हाईकोर्ट ने जायदादों के कब्जे दिलवाए हैं वो बरकरार रहेंगे। फैसले अब ट्रिब्यूनल्स के पास जाएंगे। आप सबको पता है कि हमारी डायनामिक और विजनरी चीफ मिनिस्टर साहिबा जो हैं वो हर शोबे में जिस तरह पिछले 2 साल में उन्होंने दिन रात मेहनत की, काम किया और जिस तरह उन्होंने हर शोबे में रिफॉर्म्स लेके आई हैं और जैसे पंजाब इस वक्त एक सबसे मेजर प्रोग्रेसिव सूबा बन के सबके सामने है, ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पंजाब से बाहर भी लोग आज ये कह रहे हैं कि चीफ़ मिनिस्टर मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की क़यादत में पंजाब में हर शोबा ज़िंदगी में जो है वो पंजाब के लोगों की आसानी के लिए, पंजाब के लोगों की बेहतरी के लिए, पंजाब के लोगों की घरों पे जाके उनकी हर चीज़ में उनकी मदद की जा रही है। नए प्रॉपर्टी एक्ट में तमाम चीज़ों को सामने रखा जाएगा। सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजा रहमान का कहना है कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ हर शोबे में दिन रात मेहनत करके रिफॉर्म्स लेकर आ रही हैं। गुज़श्ता 2 बरसों में 143 क़वानीन बनाए गए और तरमीम की गई। सूबाई वज़ीर ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि पीका एक्ट में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिस पर एतराज़ हो। तरक्की याफ्ता ममालिक में पीका एक्ट जैसे कानून होते हैं। ऑपोजिशन की रिक्वेजिशन पर पंजाब असम्बली का इजलास कोरम की नजर। हुकूमती रुकन ने इजलास के आगाज में ही कोरम की निशानदेही कर दी। पैनल ऑफ चेयरपर्सन समीउल्लाह खान ने कोरम पूरा न होने पर 5 मिनट तक घंटियां बजाने का हुक्म दिया। ऑपोजिशन कोरम पूरा करने में नाकाम रही। समीउल्लाह खान ने पंजाब असम्बली का इजलास 25 फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। जब हुकूमत थी हमारे पास पंजाब में तो 2010 में लैपटॉप स्कीम शुरू की वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, ताकि अपने नौजवानों को डिजिटली एम्पावर करना शुरू करें। लीडरशिप का काम है कि वो विज़न रखे। लीडरशिप का काम है कि वो आने वाले वक्त को पढ़े और उसके मुताबिक पेशबंदी करें। इंजीनियरिंग की तालीम किसी भी शोबे के लिए कामयाबी की कुंजी है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का यूईटी में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा कि यूईटी लाहौर एक तारीखी साज इदारा है। इंजीनियरिंग का शोबा इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान में नौजवानों के लिए तरक्की के बेपनाह मौके मौजूद हैं। तालीम की ताकत से ही तरक्की के मनाजिल तय की जा सकती हैं। लाहौर में जियालों ने रंग जमा दिया। गवर्नर पंजाब का टाउनशिप में फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। सरदार सलीम हैदर ने बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाना अपना मिशन करार दिया। कहा कि पीटीआई इंतशार छोड़कर डायलॉग करे तो ही रिलीफ मिलेगा। पाक फौज अफगानिस्तान और इसराइल की तमाम तर साजिशों को नाकाम बनाकर दम लेगी। पंजाब में पहली मरतबा मुफ्त मैयत मुंतकिली सर्विस का आगाज। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मैयत को अस्पताल से घर पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की मंजूरी दे दी। बड़े सरकारी अस्पतालों और हर तहसील में सरकारी व्हीकल सर्विस शुरू करने के लिए प्लान तलब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस को भी रेगुलाइज करने पर इत्तफाक। रेट भी मुकर्रर किए जाएंगे। सर्विसेज अस्पताल में नया मेडिकल आईसीयू फाल। सूबाई वज़ीर फैसल अयूब खोकर और मलिक सैफुल मलूक खोकर ने इफ्तिताह किया। एमएस डॉक्टर इमरान सैदी ने तिब्बी सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर ने मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया और मरीजों की तीमारदारी की। फैसल अयूब खोकर ने कहा कि वज़ीर आला की क़यादत में शोबा सेहत में इनकलाबी इक़दाम किए जा रहे हैं। गायनी यूनिट में लिफ्ट की फरहमी पर डोनर SM फराज को खिराज तहसीन।
जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का इजलास, मेंबरान ने ज़ेरे तामीर जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा भी किया। इजलास में मुख्तलिफ असामियों पर भर्ती के अमल का जायजा लिया गया। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि इंस्टीट्यूट आवाम को आलमी मेयार की सेहत की सहूलियात फराहम करेगा। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नेंस डॉक्टर फरकत आलमगीर बोले कि इदारे की बेहतरी के लिए तमाम मेंबरान अपना किरदार अदा कर। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में तालिबा की खुदकुशी के केस में 9 रुकनी कमेटी कायम। एक्सटर्नल रिव्यू कमेटी में शोबा तिब, सहाफत और अदलिया के मोतबर अरफात शामिल। साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी डॉक्टर फरजाना नज़ीर और प्रोफेसर डॉक्टर नूरीन अकमल भी कमेटी का हिस्सा होंगी। कमेटी मुकम्मल छानबीन के बाद 1 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। महकमा दाखिला में काबीना कमेटी अमन व अमान का इजलास। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी की ब्रीफिंग। कच्चे के इलाके में नए पुलिस स्टेशन और चौकियों के क़याम की मंजूरी। काबीना कमेटी ने मुख्तलिफ अजला में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की तैनाती की भी मंजूरी दे दी। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन कहते हैं कि तमाम अजला सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर अमल दरामद यकीनी बनाए। चौधरी शाफी हुसैन बोले कि रमज़ान के दौरान अमन कमेटियाँ पूरी तरह से मुतहरिक रहीं। मलिक सुहेब अहमद भरत ने कहा कि सिक्योरिटी के साथ प्राइस कंट्रोल सिस्टम पर भी खुसूसी नज़र रखने की ज़रूरत है। पंजाब पुलिस में DIGs, DPO समेत मुतादिद आला अफसरान के तकर्रुर और तबादले। उस्मान अकरम गोंदल को RPO मुल्तान, खुरम शकूर एडिशनल IG ट्रेनिंग लगा दिया गया। फैसल अली राजा को DIG पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग लगा दिया गया और DIG सुहेल चौधरी कमांडेंट पुलिस कॉलेज लाहौर तैनात। DIG महबूब असलम को DIG एलिट फोर्स पंजाब लगा दिया गया। कामरान आदिल को DIG टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट का इजाफी चार्ज मिल गया। इखलाकुल्ला तारड़ DPO टोबा टेक सिंह होंगे। मोहम्मद तारिक अजीज को SSP स्पेशल ब्रांच लाहौर रीजन लगा दिया गया। सैयद इमरान करामत बुखारी को बतौर SP इंटेलिजेंस स्पेशल ब्रांच लगा दिया गया और फारूक सुल्तान को AIG एडमिन एंड सिक्योरिटी CPO ऑफिस की जिम्मेदारियां मिल गईं। इस्माइल रहमान AIG कंप्लेंट्स CPO पंजाब मुकर्रर। अहमद महिउद्दीन को सेंट्रल पुलिस ऑफिस पंजाब में रिपोर्ट करने की हिदायत। अजला के माबैन कीमतों का तसाद ख़त्म करने के लिए बड़ा इंतजामी फैसला। डिप्टी कमिश्नर को अशिया की कीमतों के तयन के लिए गाइडलाइंस दे दी गई। चीफ सेक्रेटरी का रमज़ान बाज़ारों में सिक्योरिटी मज़ीद सख्त करने का हुक्म। रमज़ान बाज़ारों में अशिया की सप्लाई और क्वालिटी पर कोई समझौता न किया जाए, चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का रमज़ान सहूलत बाजार निश्तर टाउन का दौरा। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने आटा चीनी समेत अशिया के स्टॉल्स का मुआयना किया। असिस्टेंट कमिश्नर निश्तर ने अशिया की दस्तियाबी और कीमतों पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने कहा कि आवाम को बेहतरीन और मेयारी अशिया की फराहमी पर समझौता नहीं करने देंगे। सहूलत बाजारों में आवाम का हुजूम। सस्ते दामों खरीदारी ने शहरियों के दिल जीत लिए। ओपन मार्केट के मुकाबले में अशे खुरनोश की रियायती कीमतों पर दस्तयाबी ने आवाम को बड़ी राहत पहुंचा दी। खरीदारों का कहना है कि निर्खों में वाज़े फ़र्क से रिलीफ मिल रहा है। बहुत अच्छी कीमतें हैं। सबसे पहले तो सहूलत बाज़ार जो है हुकूमत पाकिस्तान का एक काबिल तहसीन अमल है। यहाँ पे खुर्दोनोश की चीज़ें जो हैं वो बड़ी मुनासिब रेट पे हैं। हर दुकान पे रेट्स लिखे हुए हैं, जो ज़्यादा को काट के कम लिखे हुए हैं और लोग बहुत खुश हैं यहाँ पे आके। माफिया रमज़ान में भी ले आया महंगाई का तूफान। गोश्त के निर्ख सुनकर आवाम परेशान। मुर्गी का साफ़ी गोश्त 600 रुपये किलो हो गया, मटन 3000 और बीफ 1600 रुपये किलो हो गया। शहरी कहते हैं कि माह रमज़ान में भी गोश्त खाना मुश्किल हो गया है। टोंटर मार्केट में सस्ती मिलती है 450 रुपये साफ़ी, कलेजी पोटे तो बगैर। बाहर जो पता करेंगे वो आपको 600 रुपये मिलेगा। ठीक है, जो मटन है, जो बीफ है, वो हम खा नहीं सकते। ठीक है, हम तो चिकन ही खाना ना बिल्कुल। मांगा मंडी की UC 265 मसाइल का गढ़ बन गई। अधूरे तरक्याती कामों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। कई तरक्याती काम 6 माह गुजरने के बावजूद भी मुकम्मल ना हो सके। जगह जगह खुदाई और धूल मट्टी ने अहले इलाका का जीना मुहाल कर दिया। आवाम ने हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। और इसके अलावा जो ये खजूर अंबार से 650 रुपये लेते थे, इधर 500 रुपये मिल रही है।
और जो सेब है हम उधर से 500 लेते हैं, इधर 400 रुपये मिल रहा है। काफ़ी सस्ता बाजार है माशाल्लाह। सीएम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। LDA का गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। फिरोजपुर रोड के अतराफ में 7 गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ ऑपरेशन। अलमिदन मार्केट फिरोजपुर रोड को मुकम्मल तौर पर गिरा दिया गया। गैर कानूनी तोसी पर दफातर, बाउंड्री वॉल, गेट, सड़कें और दीगर स्ट्रक्चर भी मिसमार। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड में रोटेशन पॉलिसी का निफास हो गया। चेयरमैन बोर्ड की डायरेक्शन पर तबादलों का सिलसिला शुरू हो गया। रवा माह में अब तक 3 से जायद अफसरान और मुलाजमीन का तबादला कर दिया गया। IG पंजाब अब्दुल करीम के शहरियों से बरह रास्त राबिते, पुलिस सर्विसेज पर फीडबैक लेने का सिलसिला जारी। IG पंजाब की 1787 कंप्लेंट सेंटर्स पर बजरिया फ़ोन शहरियों से गुफ्तगू, मौसूला दरख्वास्तों, शिकायत का जायजा लिया। IG पंजाब ने शहरियों से पुलिस कार्रवाई, तफ्तीश के मयार, रवैयों के बारे में भी दरियाफ्त किया। कौन बनेगा क़िरत का सुल्तान? मुनफरिद और ईमान अफरोज मुकाबले जारी। पांचोड़ एजेंसी के कारी मोहम्मद जाहिद गुल कामयाब। स्कर्दो के कारी नवाजिश अली जजेस का एतमाद जीतने में नाकाम रहे। प्रोग्राम क़िरत का सुल्तान सीज़न 3 नाज़रीन न्यू न्यूज़ पर हर माह रमज़ान की इफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।